हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ और यहाँ पर हमारा चैप्टर चल रहा है डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक, और इसी पर बेस्ड हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे थे डिटर्मिनेंट्स की सहायता से। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ा था कि यदि आपके पास किसी ट्राइंगल के कुछ कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे आपका x1 y1 x2 y2 x2 y2 एंड x3 y3, ये किसी ट्राइंगल के तीन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इसके वर्टिसेस दे रखे हैं x1 y1 इस तरह से। तो इसका आप ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, इसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब देखिए, आप कहेंगे कि हमने x1 और y1 ये तो हमने इस ट्राइंगल के वर्टिसेस ले लिए, लेकिन यहाँ पर ये 1 1 1 क्यों लिख दिया। ये 1 1 हमने इसलिए लिखा लिखा क्योंकि हमने प्रीवियस जब आपको इंट्रोडक्शन करा रहे थे तो हमने आपसे क्या कहा था कि आपका जो डिटर्मिनेंट्स है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में आता है। ठीक है, किसी भी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के को आप क्या नहीं कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हमने इस डिटर्मिनेंट्स को 3 × 3 ऑर्डर का बनाने के लिए 1 1 और 1 यहाँ पर ले लिया है। आप जानते हैं 1 से आप किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर 1 1 हमने लिया है। ठीक है, और ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, और फॉर्मूले में ये आपका इस तरह से इंक्लूड हुआ। अब इसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके एक्सरसाइज के। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि एक पॉइंट आपके पास क्या है, तीन पॉइंट हैं और वो कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, वो एक ही लाइन में है, ए बी और सी। यदि आपके तीन पॉइंट ए बी सी एक ही लाइन में है तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा या इसका एरिया क्या होगा, 0 के इक्वल आ जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई ट्राइंगल इस तरह से है ए, या मैं इसको यहाँ पर समझा दूं कि कोई ट्राइंगल है आपके पास यहाँ पर ए बी और सी। ठीक है, अब क्या किया आपने, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट। ठीक है, आपने क्या काम किया, इस ए पॉइंट को यहाँ से उठा करके आप यहाँ ले आए। ठीक है, यानी कि यहाँ कहीं बीच में आप इस पॉइंट को ले आए। अब ये जो ट्राइंगल था ये आपका ट्राइंगल का सेम, ये एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसका जो एरिया आएगा उसका एरिया 0 आएगा। ठीक है ना, कोई भी एरिया ये कवर नहीं कर रहा है तो इसका एरिया कितना आएगा, 0 आएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि कोलिनियर में कोई भी तीन पॉइंट हो तो उनको उनका जो एरिया है वो 0 आता है। तो डिटर्मिनेंट भी यहाँ पर 0 के इक्वल आ जाता है। तो यही बात हमने सीखी थी और अब इस पर बेस हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको कुछ ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं इस तरह से और उनका आपने एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट्स x1 y1 एंड 1 x2 y2 एंड 1 एंड x3 y3 एंड 1। ये फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट के किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना। अब आपने क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। सपोज दैट ये आपका कोई ट्राइंगल है और इसका ये शीर्ष बी और सी, ए बी और सी। अब यहाँ पर क्या क्या आपको गिवन है, 1 0 1 0, इसके बाद 6 0 6 और 0, और थर्ड है 4 और 3। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेंगे जो ए पॉइंट है वो क्या है, 1 और 0। जो आपका बी पॉइंट है वो आपका 6 और 0 है। आपका जो सी पॉइंट है वो आपका क्या है, 4 × 3। यहाँ पर आप वैल्यूज को रखेंगे तो ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, देखिए x1 इसको आप क्या कहते हैं, x1 y1। तो देखिए यहाँ पर रखिए x1 y1 1 0 और यहाँ पर 1 6 0 1 4 3 और 1 और इस यहाँ पर 1/2। इसके अलावा हमने क्या सीखा था
कि ट्राइंगल का जो एरिया है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। यदि वो नेगेटिव वैल्यू है तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू को लेंगे, उसकी पॉजिटिव वैल्यू आप यहाँ पर ले लेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है, इसमें 2 जीरो आपको दिख रहे हैं। तो आप इस कॉलम के अलोंग इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C2। C2 के अलोंग में इसको एक्सपेंड कर रही हूँ। तो देखिए साइन की बात करें तो साइन देखिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये आपका फिर से नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसका साइन नेगेटिव हो जाता है और वैसे भी देखिए ये तो जीरो है, जीरो ही आ जाएगा। प्लस में जीरो और माइनस में आप अब 3 लेंगे। इसको आपने सॉल्व भी नहीं करना है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं। ये रो और ये कॉलम आपकी डिलीट। आगे आपके पास 1 1 6 और 1, तो माइनस ऑफ 3 और 1 माइनस 6 कितना आ गया है, -3, 1 माइनस 6 माइनस ऑफ 5 और माइनस माइनस का आ जाएगा यहाँ पर 15 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने 1/2 भी था इसके साथ, 1/2 की आपने मल्टीप्लाई करनी है यहाँ से, 1/2 और इसके भी इसको अपॉन में 2 लिखेंगे यहाँ पर। तो आंसर कितना आ गया है, 15/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो क्योंकि हम जो आपका एरिया है वो स्क्वायर यूनिट में आता है, तो स्क्वायर यूनिट ही इसका एरिया हो जाएगा। इसको कॉपी करेंगे और फिर करेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर ट्राइंगल आपका यही रहेगा और नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट, पॉइंट्स हटा लेंगे। चलिए सेकंड का देखिए, ए आपके पास क्या है 2 और 7, बी आपके पास है 1 और 1 और सी आपके पास है 10 और 8। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला x1 y1 1, x2 y2 and 1, x3 y3 and 1, इस तरह से लिखेंगे। ये आपका x1 y1 है, x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है, ये पॉइंट है। अब यहाँ पर देखिए ए पॉइंट आपके पास क्या आ गया है, 2,7, 2,7, बी पॉइंट आपके पास है 1,1, सी पॉइंट आपके पास है 10,8। ठीक है, यहाँ पर निकालेंगे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2 7 1 1 1 और 1 10 8 और 1। अब इसको आपने एक्सपेंड करना है। ठीक है, कोई भी जीरो नहीं है तो आप किसी भी नंबर से आप इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं इसको पहली रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रही हूँ। तो आप लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड किया जा रहा है। तो देखिए 2 लिखेंगे आप, 1/2 तो आपका बाहर से है 2। अब जब आप इस 2 को लेंगे, इस रो और इस कॉलम को आप डिलीट करते हैं तो डिटर्मिनेंट किस तरह से आ जाती है 1 1 8 और 1। ठीक है, अब आपने 7 लेना है और माइनस का साइन है 7 का, तो ये रो और ये कॉलम आपकी डिलीट हो जाएगी। डिटर्मिनेंट्स 1 1 10 और 1 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस रो को फिर से आप इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, प्लस में 1 और आ जाएगा यहाँ पर 1 1 10 और 8। इसी को सॉल्व करेंगे आगे। तो इस तरह से आप एक्सपेंड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ट्राइंगल को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1/2 ऑफ 2 इंटू देखिए 2 बाहर से है तो 1 माइनस में 8 माइनस में 7, 1 माइनस 10, 1 माइनस में 10
ठीक है, और प्लस में 1, 8 माइनस 10, तो 1/2 ऑफ 2 इंटू देखिए माइनस का 7, -7 और -9, -7 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9 प्लस में -10 यानी कि माइनस का 2। ठीक है, 1/2 तो ये आ जाएगा माइनस में 14 फिर प्लस 63 और माइनस में 2। ठीक है, तो देखिए ये माइनस का प्लस माइनस का हो जाता है क्या आपका माइनस, और माइनस करेंगे आप तो 13 में से आपका 4 गया 9 और यहाँ पर 5, 5 में से 1 गया 4, तो माइनस का ये प्लस का 49 माइनस में 2 और 1/2, तो 49 माइनस ये आ जाएगा 47/2। देख लेते हैं इसको, 47/2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा ये स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो किसी भी ट्राइंगल के अगर आपको वर्टिसेस दे रखे हैं तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। इसका थर्ड है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे -2, ए पॉइंट लेट सपोज आपके पास -2 और -3 है, 3 2 -8 1 और माइनस, और सी पॉइंट आपके पास -1 और -8 -1 -8। तो ये 3 पॉइंट हैं। लेट सपोज कि आपके पास यहाँ पर एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो देखिए ए पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा -2, 3 और बी पॉइंट आपके पास 3, 2 और ये आपके पास आ जाएगा -1, -8 -1, -8। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ x1 y11 x2 y2 1 एंड x3 y3 1। और यहाँ पर आप ए बी सी डी का वैल्यू रखेंगे 1/2 ऑफ x1 कितना है -2 और -3 1 3 2 और 1 और यहाँ पर -1 और -8 अब इसको आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसको करेंगे आप, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स को हमें निकालना है यहाँ से, तो एरिया इसका निकल जाएगा और यदि इसका एरिया नेगेटिव आता है तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे यानी कि उसका पॉजिटिव मान आप ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका, तो आप सॉल्व करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं 2 क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सो दैट द पॉइंट्स, आपको शो करना है ए बी और जो सी पॉइंट है वो क्या है कोलिनियर है। अब देखिए कोलिनियर की डेफिनेशन हमने आपको क्या बताई थी, कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि वो एक ही लाइन में है। लेट सपोज कि ये जो आपके पॉइंट ए हैं और उसके कुछ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए बी और सी पॉइंट, ये तीनों किसी स्ट्रेट लाइन में है। यदि ये कोलिनियर है तो ये किसी स्ट्रेट लाइन में होंगे और इनका जो क्या आ जाएगा, इनका जो एरिया होगा वो क्या होगा 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें डिटर्मिनेट्स निकालने हैं और उसको 0 लेके चलना है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं। देखिए एक पॉइंट यहाँ पर हम लेंगे ए, यदि ए बी और सी तीनों ही कोई कोलिनियर पॉइंट है यानी कि एक ही लाइन में वो है, तो इनका जो डिटर्मिनेंट्स है यानी कि जो एरिया है वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो बेसिकली यदि वो 0 आता है तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर ए बी और सी क्या है कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो इसको या तो बना लें या तो इसको लास्ट में हम लिखेंगे। ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट आपके पास है ए कोमा बी प्लस सी। ठीक है, बी पॉइंट आपके पास है बी कोमा सी प्लस ए और जो सी पॉइंट है वो आपके पास है सी कोमा ए प्लस बी। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि ये कैसे पॉइंट है,
फिलहाल तो हम इसको क्या लेते हैं कि ये कोई ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का हम एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, 1/2 x1 y1 और 1 x2 y2 और 1 x3 y3 और 1। ये आपका ट्राइंगल का एरिया है। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को यहाँ पर रखेंगे। यदि ये पॉइंट्स, इसका जो एरिया है वो 0 आ जाता है तो वो क्या होगा, ये आपका कोलिनियर पॉइंट होंगे। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे x1 क्या है आपका 1/2 ऑफ a b प्लस c और 1, इसके बाद b c प्लस a और 1 c a प्लस b और 1। इसको आप क्या कर लेंगे, इसको आप एक्सपेंड कर देंगे। तो देखिए एक्सपेंड करेंगे 1/2 आपके पास है, ब्रैकेट में ए के अलोंग, देखिए ये आपका पॉजिटिव साइन देगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ए, जब आपने ए लिया तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो आपके पास क्या बचा, सी प्लस ए, सी की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो सी प्लस ए माइनस में ए प्लस बी, ठीक है। फिर सेकेंड एलिमेंट्स आपके पास क्या आया, बी प्लस सी, ठीक है, बी प्लस सी। तो आप जब बी प्लस सी लेंगे तो ये तो डिलीट रहेगा, साथ में इसको भी आप डिलीट कर देंगे, तो अंदर आपको क्या मिलेगा, बी, देखिए इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, बी माइनस डिटर्मिनेंट्स ना लेके मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ, तो बी माइनस में सी, ठीक है। लास्ट स्टेप यहाँ पर, अब इस 1 के अलोंग आप एक्सपेंड करेंगे, तो देखिए 1 प्लस में 1, और जब इसको 1 लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी यहाँ, तो b इंटू ए प्लस बी माइनस में c इंटू सी प्लस ए। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 आपका बाहर रहेगा, तो 1/2, तो अंदर देखिए ए की मल्टीप्लाई सी के साथ करेंगे आप, ए सी प्लस में ए स्क्वायर माइनस में, इस ए को लिया आपने तो आपके पास आ गया है सी माइनस में ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एक स्टेप में लिखो मैं इसको, 1/2 ब्रैकेट में ए एज इट इज सी प्लस ए माइनस में ए और माइनस में बी, ठीक है, माइनस में बी प्लस सी, तो इसको अंदर आप पहले करेंगे, तो बी की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, फिर बी का सी के साथ माइनस में बी सी, फिर इस सी का बी के साथ प्लस में बी सी फिर से, और इस सी का इसके साथ माइनस में सी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में इस बी की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी, ए बी, बी की मल्टीप्लाई बी के साथ प्लस में बी स्क्वायर, आगे देखिए माइनस में सी स्क्वायर और माइनस में सी ए, ठीक है। इसको क्या करेंगे, देखिए ए से ए कट गया, 1/2, अब इस ए की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी माइनस में ए बी, ठीक है, ब्रैकेट खुल जाएगा, माइनस साइन की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस साइन देखिए यहाँ वैसे भी बीसी से बीसी कट चुका है, अपोजिट साइन है और सेम है, तो ये तो कट गए हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, और ये यहाँ माइनस का था, आगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस की तो प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे इस वाले को ए बी प्लस में बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर और माइनस में सी ए या ए सी सी ए, ठीक है। अब देखिए सी ए या ए सी ए की बात है, ए सी भी लिख सकते हैं आप इसको, कोई दिक्कत नहीं इससे। तो ए सी यहाँ आपका पॉजिटिव है और ये ए सी आपका नेगेटिव है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ऐसे ही ए बी ये आपका है और ये आपका नेगेटिव का है, ये आपका नेगेटिव साइन का है और ये आपका पॉजिटिव का है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कट जाएंगे। ऐसे ही देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर आपका कट जाएगा, और सी यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव भी आपस में कट जाएंगे, यानी कि सारी टर्म्स कट चुकी है।
तो आप क्या लिखेंगे 1/2 और अंदर आपके पास 0 बचा। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 के इक्वल आ गया है। अब यहाँ पर देखिए हमने पहले इस ए बी सी पॉइंट को ये हमने नहीं देखा था, ये तो हमें शो करना था कि ये कोलिनियर है। लेकिन हम पहले ये मान लेते हैं कि लेट सपोज कि ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये कोई ट्राइंगल है। यदि वो ट्राइंगल है तो हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने का हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है और इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि जो ट्राइंगल का एरिया हम निकाल रहे थे वो तो 0 आ गया है। और ये किस कंडीशन में आता है, जब 3 पॉइंट कोलिनियर पॉइंट हो तो उसका जो एरिया है वो 0 के इक्वल आता है। तो हमने यहाँ पर शो कर लिया है, ये शो हो चुका है कि ए बी सी कोलिनियर पॉइंट है। हेंस A, B, C are कोलिनियर पॉइंट। ये आपके कोलिनियर पॉइंट है, यही हमें शो करना था। कॉपी कर लेंगे इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू निकालनी है, के का मान निकालना है ऑफ अ ट्राइंगल इफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पर आपको क्या गिवन है, एरिया आपको दे दिया गया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर, ये आपको देते हैं। तो एरिया आपको निकालना है, के का मान निकालना है। तो के का मान आप कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर इसकी वैल्यू को, इसका ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे पहले। देखिए गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ये आपका 4 स्क्वायर यूनिट है। वर्टिसेस आपको दे रखे हैं पहले में के और 0, 4 और 0 और 0 और 2, ठीक है। तो हमने आपसे क्या कहा था, देखिए इसका स्क्वायर कितना आया है, इसका ट्राइंगल का जो स्क्वायर है, जो एरिया है वो आया है 4 स्क्वायर यूनिट। यानी कि आपने ट्राइंगल का क्या निकाला है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाला होगा जिसकी वर्टिसेस ये हैं, ठीक है। अब इसका एरिया आपके पास आ गया है 4 स्क्वायर यूनिट। लेकिन आपको इंट्रोडक्शन में क्या कहा था, जब आपको गिवन होगा तो आपको दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू रखनी है, ठीक है। क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि जो ये 4 स्क्वायर यूनिट है ये पॉजिटिव का था या नेगेटिव का था, क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हमें यहाँ इस जो एरिया है वो तो पॉजिटिव में ही लेना होता है। तो जब आपको गिवन हो एरिया तो आप दोनों वैल्यूज को लेंगे और दोनों वैल्यूज से आप के का मान निकालेंगे। तो देखिए फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ कितना आ जाएगा x1, देखिए क्या है के 0 और 1, मैं डायरेक्ट लिखूं 4 0 और 1, ऐसे ही 0 2 और 1, ठीक है। यहाँ एरिया क्या हो जाएगा आपके पास +-4, क्योंकि मुझे दोनों ही वैल्यू चाहिए तो दोनों ही वैल्यू को आप लेंगे, दोनों ही मान को आप लेंगे इसके डिटर्मिनेंट्स की, इसकी एरिया के। तो देखिए 1/2 ऑफ, इसको एक्सपेंड करेंगे के देखिए C1 के अलोंग करेंगे आप, देखिए ये 0 आ जाएगा, या इसी के अलोंग करते हैं तो के, तो जब आपने के अलोंग किया तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो 0 बन जाए 0, माइनस में 2, ठीक है। नेक्स्ट तो आपका 0 है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ही आ जाएगा। इस वाले को जब आप एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, ये रो और ये कॉलम आपकी डिलीट, तो यहाँ पर प्लस में 1 और 4 2 जे 8 आपके पास आ जाएगा। यहाँ से 0 का 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो +-4 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, ये के इसके साथ मल्टीप्लाई होगी -2 के ब्रैकेट में माइनस ऑफ 2 के और प्लस में 8, 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे आप तो +-4 इज इक्वल टू 1/2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो -k+4, ये आपको। अब यहाँ पर दो केस लेने हैं आपके, केस 1
केस 1 में आप माइनस के प्लस 4 को प्लस के 4 लेंगे, तो माइनस के बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 4 पॉजिटिव था तो 4 माइनस 4 0, तो के बराबर आपके पास 0 आ गया, के बराबर आपके पास 0 आ गया है। ठीक है, और दूसरा केस क्या होगा, केस 2, यहाँ आप माइनस के प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 लेंगे। मैंने कहा था कि जब भी आपको स्क्वायर दिया गया हो, और इंट्रोडक्शन में भी हमने ये बात बताई थी कि जब आपको क्या दिया गया हो, स्क्वायर दिया गया हो, तो आप उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों ही लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जब स्क्वायर, हमने उसका क्या निकाल लिया है, एरिया निकाल लिया है, लेकिन उससे पहले उसका एरिया नेगेटिव में भी हो सकता है, तो दोनों वैल्यूज को हम लेंगे। तो यहाँ के का मान 0 आ गया है एक, और दूसरा मान देखिए माइनस के इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 और माइनस ऑफ 4, तो के बराबर क्या आ जाएगा 8। तो के की यहाँ पर दो वैल्यू मिल गई है, के का हमें दो मान मिल गया है, के का मान 0 भी हो सकता है और के का मान 8 भी हो सकता है, तो ये आंसर है इसका। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसी तरह का क्वेश्चन है ये, इसको भी आपने ऐसे ही लेना है, बस आपके वर्टिसेस के मान बदल जाएंगे, इनके ए बी और सी के जो वर्टिसेस हैं इनके मान बदल जाएंगे, बाकी आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है इसी की तरह का, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में आपके जो डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, उसके एक्सरसाइज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव